जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। जो डेफिनेशंस हैं इनको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, उनको जो हम डिफाइन करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे किस ब्रांच के अंदर किस चीज़ को जो है वो ख़ास तौर पर डिस्कस किया जाता है। जी, पहली डेफिनेशन, इट इज़ द साइंस ऑफ स्केरसिटी। स्केरसिटी की साइंस है इकोनॉमिक्स जो है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो हैं, इंसानी ख्वाहिशात जो हैं वो लातादाद हैं, अनलिमिटेड है, बेशुमार है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि जो रिसोर्सेज हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है इन वांट्स के मुकाबले में। ये असल में जो स्केरसिटी है यहाँ पे, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव टर्म है। यानी ये जो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, मिसाल के तौर पे जो वीट है, गंदम है, वो एक इंसान की जो है वांट है, ह्यूमन वांट है। ख़ास तौर पे जो हमारा एरिया है, जो सब कॉन्टिनेंट है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वीट जो है उसको मुख्तलिफ शक्लों में, ब्रेड की शक्ल में और जो है मुख्तलिफ जो है रोटी की शक्ल में, नान की शक्ल में, मुख्तलिफ उसमें जो है शेप्स के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली वीट होती है। अब वीट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हर साल करोड़ों टन गंदम पैदा होती है, लेकिन ये ह्यूमन जो डिज़ायर है, जो ह्यूमन डिमांड है, उसके मुकाबले में ये कम है। इसलिए हम कहेंगे कि जो वीट है वो स्केरस है। तो इकोनॉमिक्स जो है, जो स्केरसिटी है बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, उसको जो रिलेशनशिप है उसको ये डिस्कस करती है। जिसके बाद इट इज द साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग। ये इकोनोमाइजिंग की साइंस है। इकोनोमाइज क्या होता है कि हर चीज को जो है ऑप्टिमाइज करना, उसकी जितनी जरूरत हो उसको हासिल करना। मसलन अगर हम इकोनॉमिक्स की जुबान में बात करें तो जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसको फर्म्स कोशिश करती है मिनिमाइज करने की, जबकि जो उनका प्रॉफिट होता है उसको वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको जो है ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है, इकोनोमाइजिंग कहा जाता है। तो जो इकोनॉमिक्स है, इट इज द साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग। जी, इसकी दो डेफिनेशंस थी इकोनॉमिक्स की। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी कोई जो यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है इकोनॉमिक्स की, कि एक ही डेफिनेशन जो है वो उसको जो है सब उसके ऊपर जो है मुत्तफिक हो जाए। इस तरह के भी कोई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इवॉल्व नहीं हुई, बल्कि हर जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, माहिरीन मुआशियात हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज में जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की है। जी, इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी दो मेन ब्रांचेज हैं, एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहलाती है, एक थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स को हम प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। अमली मुआशियात, यानी मुआशियात की वो ब्रांच है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के जो डिडक्ट किए हुए, बनाए हुए जो कवानीन हैं, उनको अमली तौर पे लागू किया जाता है। उनको अमली मैदान के अंदर, प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर उनको लागू किया जाता है। उसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर जो दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक सिस्टम को, उनके मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम्स मौजूद हैं हर मुल्क के अंदर, जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो दूसरे से थोड़ा बहुत किसी न किसी तरह डिफर कर रहा होता है। तो इनके दरमियान जो मुख्तलिफ मुल्क हैं उनके जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है, उनको सामने रखकर इकोनॉमिक लॉज जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, इवॉल्व किए जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी एंड सो ऑन। जो डिफरेंट किस्म के इकोनॉमिक लॉज हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के जो इकोनॉमिक सिस्टम हैं उनको सामने रखकर उनको जो है डिडक्ट किया जाता है। इसके बाद इसकी मजीद दो किस्में हैं थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की। एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहलाती है और एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है। कुछ इकोनॉमिस्ट जिनमें डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जो है बहुत बड़ा नाम है, और इसमें जे.बी. क्लार्क एक और इकोनॉमिस्ट हैं, और इसमें अल्फा चार्ल्स पीगो एक बहुत बड़ा नाम है। इन इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि जो इकोनॉमिक्स है वो इंसानों की फलाह का इल्म है, इसलिए इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इन इकोनॉमिस्ट को अल्फ्रेड मार्शल जो है, मार्शल बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, इनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, फलाही माहिरीन मुआशियात का नाम दिया जाता है। ये कहते हैं, इनका ये कहना है कि जो इकोनॉमिक्स है
उसके अंदर जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक जुस्तजू करते हैं, एक एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हासिल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मादी चीज़ें हासिल करने की, क्योंकि जो मादी चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो इंसान को खुशहाल बनाती हैं, उसकी फलाह के अंदर इजाफा करती हैं। ये इनका कहना है। इकोनॉमिक्स जो है उसको वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का मकसद लोगों की, ह्यूमन बींग्स की भलाई है। लेकिन इसके बरक्स दूसरा जो ग्रुप है वो इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का नाम देता है। इसमें जो खासतौर पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, और बाद में 1932 में प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स हैं, जिनका ताल्लुक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है, और इवन प्रोफेसर लॉर्ड केन्स जो है, जे.एम. केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, वो इकोनॉमिक्स को बतौर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है उसको कहा जाता है जो एक न्यूट्रल सब्जेक्ट के तौर पे इंसान को डील करे। इन इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, इसमें जो बड़े नाम है मैंने अभी आपको गिनवाए, डेविड रिकार्डो, और इसमें जो है एडम स्मिथ है, उसमें लॉयनल रॉबिन्स है और केन्स वगैरह। इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो गुड और बैड के दरमियान डिफरेंशिएट ना करे, वो एक इम्पार्शियल रोल प्ले करे, एक न्यूट्रल रोल प्ले करे, यानी न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट भी इसको कहा जाता है। इस जो इकोनॉमिस्ट हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समझते हैं, जिनमें लॉयनल रॉबिन्स जो है वो सर फहरिस्त है, इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है? जो अच्छाई और बुराई के चक्कर में ना पड़े। जैसे आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, जैसा कि क्रिकेट मैच होता है आमतौर पे, या हॉकी मैच होता है, उसमें आप देखते हैं कि जो टीमें होती हैं, मसलन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है, उसमें जो अंपायर्स होते हैं वो किसी और कंट्रीज के होते हैं। उसमें हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के अंपायर्स हों, या श्रीलंका के और साउथ अफ्रीका के अंपायर्स हों। इनको न्यूट्रल अंपायर्स कहा जाता है, इम्पार्शियल कहा जाता है। उनको किस लिए रखा जाता है? ताकि वो बायस्ड ना हो, तासुब ना बरते, किसी की साइड ना मारे, वो न्यूट्रल रहें और फैसले जो हैं वो किसी भी टीम की कामयाबी और नाकामी से बालातर होकर करें। तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, रॉबिन्स वगैरह, इनका भी ये ख्याल है कि जो इकोनॉमिक्स है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, इसको गुड और बैड यानी अच्छाई और बुराई के दरमियान नहीं बढ़ना चाहिए। इसके बाद इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है, इसकी मजीद जो है दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लातिनी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है 1/1,000,000, 10 लाखवां हिस्सा। ये बहुत छोटे के मानों में लिया जाता है। माइक्रो कोई चीज बहुत छोटी हो, जैसे हम आम जो कॉमन यूज जो है हमारा, उसके अंदर भी हम चीज इस्तेमाल करते हैं कि ये जी माइक्रो लेवल की बात है। ये माइक्रो फोटो कॉपी है, जैसे फोटो कॉपी एक लार्ज साइज होता है, ये जो स्टैंडर्ड साइज होता है, बाद का मशीन की मदद से उसको बिल्कुल छोटा छोटा बना लिया जाता है ताकि वो कम स्पेस जो है उसमें इस्तेमाल हो, उसको माइक्रो कहा जाता है। तो माइक्रो का माना जो है वो स्मॉल के मानों में इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। मसलन वन कंज्यूमर, वन फर्म, इंडस्ट्री, इसको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच स्मॉल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी आर डिस्कस्ड। जी, इसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इसके अंदर जो मेन इसके टॉपिक्स हैं वो 4 होते हैं। 4 चीजें इसमें बुनियादी तौर पे डिस्कस की जाती हैं। नंबर 1 प्राइस थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये इसके 4 जो हैं मेन टॉपिक्स हैं इसके, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील किए जाते हैं। प्राइस थ्योरी कि मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, जिसे मंडी का निज़ाम कहते हैं, जिसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई जो 2 फोर्सेस हैं वो किस तरह अमल करती हैं, किस तरह जो मार्केट का वो इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होता है। ये प्राइस थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। पहला जो मेन टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो प्राइस थ्योरी है। जिसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर जब मार्केट के अंदर जाता है तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जब उनको परचेज करता है तो वहाँ पर वो किस तरह का बिहेवियर इख्तियार करता है, किस तरह वो अपनी जो गिवन इनकम है, जो उसकी आमदनी है, उसके अंदर रहते हुए अपनी यूटिलिटी को
अपने अफादे को, अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। जी, इसके बाद फर्म्स बिहेवियर, कि फर्म क्या होती है, फर्म के कायम होने का मकसद क्या होता है, फर्म्स जब चीज़ों को प्रोड्यूस करती है तो वो किस तरह मुख्तलिफ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फोर, उनको किस तरह अचीव करती है, उनके कम्बिनेशन को किस तरह वो यूज़ करती है, और फिर फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है, फर्म कब प्रॉफिट्स कमाती हैं, कब लॉस में जाती हैं, कब प्रॉफिट जो फर्म्स हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती हैं, ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं फर्म्स बिहेवियर के अंदर। इसके बाद चौथी जो चीज़ है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जी, चार जो है, फोर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो फोर है। नंबर वन लैंड, नंबर टू लेबर, नंबर थ्री कैपिटल, और नंबर फोर एंटरप्रेन्योर। इन चारों के जो मुआवजे हैं, जो उनके रिटर्न्स हैं, लैंड के जो रिटर्न है उसको हम रेंट का नाम देते हैं, इकोनॉमिक्स में उसको हम रेंट कहते हैं। लेबर के का जो मुआवजा होता है उसको हम वेजिस, और कैपिटल के मुआवजे को हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और एंटरप्रेन्योर का जो मुआवजा होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। इन जो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके जो ये रिवार्ड्स हैं, जो इनके रिटर्न्स हैं, ये इनके इनके अंदर किस तरह तकसीम होते हैं, इसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम कहते हैं। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किस तरह ये चारों चीज़ें जो होती हैं मुख्तलिफ उसूल व ज़वाबित के तहत किस तरह इन चारों का तयन होता है। इसके अलावा इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पांचवी चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो है थ्योरी ऑफ गेम्स। थ्योरी ऑफ गेम्स, किस तरह जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो मुख्तलिफ मार्केट कंडीशंस होती हैं उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है, जो गैर यकीनियत होती है, उसको मुख्तलिफ तरीके जो इख्तियार करती हैं उसको कम अज़ कम करने के। और इसके अलावा इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम थ्योरी ऑफ वेलफेयर भी पढ़ते हैं। फिर वेलफेयर क्या होती है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के जो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही जो उनको डिस्कस किया जाता है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का जो मतलब है वो बड़े के मानों में लिया जाता है, यानी इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, टोटल को स्टडी करते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर डिस्कस्ड। इसमें हम जो है मजमूई तौर पर या मुल्की लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ जो है उस जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके जो मेन टॉपिक्स हैं जिसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको हम अभी देखेंगे। जी, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम, इसके अलावा इसमें हम एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम डिस्कस करते हैं मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, और इसके अलावा इसमें हम डिस्कस करते हैं
बिजनेस साइकिल्स, जिसमें हम इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, और इसमें के अलावा इसके अंदर हम जो पब्लिक फाइनेंस है, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी कमोबेश एग्जैक्टली ये मैक्रो का टॉपिक तो नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है इसको डिस्कस करते हैं। जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जो है अब कल मुलाकात होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।